डायनासोर्स 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले जीव, जिनका इतिहास मानव इतिहास से भी 160 गुना पुराना है, जो हर गुजरते समय के साथ और अनोखा होता जा रहा है। समय के साथ मिलते रहे इनके फॉसिल से पता लगता है कि इनमें से कुछ की साइज़ तो आज की 4 मंजिला इमारतों से भी बड़ी रही होगी, तो कुछ 1 फीट से भी छोटे थे। अगर हम इनके वेट की बात करें तो इनमें से कुछ का वेट तो 120 टन तक था। तो सवाल यह है कि हजारों साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ इन विशालकाय जीवों के साथ, जो एक समय तक पृथ्वी पर लाखों की संख्या में थे, आज महज कहानियां बनकर रह गए। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं। डायनासोर शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। डायनोस जिसका मतलब है भयानक और सोरस जिसका मतलब है छिपकली, यानी कि एक भयानक छिपकली। दरअसल शुरुआती दौर में जब इनके फॉसिल्स मिले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी बड़ी छिपकली के रहे होंगे, जो समय के साथ किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से विलुप्त हो गई होगी। मगर धीरे धीरे मिले और अवशेषों से पता लगा कि पृथ्वी पर 246 मिलियन ईयर यानी 25 करोड़ साल पहले आए ये जीव कोई छिपकली नहीं, बल्कि अपने आप में ही एक यूनिक आइडेंटिटी थे। सन 1842 में सर रिचर्ड ओवेन, जो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, को पहली बार इनके फॉसिल्स मिले, जो एक बड़ी छिपकली की तरह लग रहे थे। तभी किसी इंसान ने पहली बार इनके लिए डायनासोर शब्द का प्रयोग किया। जरा सोचिए, आज से 200 साल पहले के लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये डायनासोर्स कभी एग्जिस्ट भी करते थे। अभी तक हमें इनकी 600 से ज़्यादा जनरेशन और 1000 से ज़्यादा स्पीसीज का पता लग चुका है, और पृथ्वी के हर एक हिस्से से हमें इनके अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये पूरे अर्थ पर फैले हुए थे। वैज्ञानिकों की माने तो इसका कारण उस समय रही पृथ्वी की स्थिति रहा होगा, क्योंकि उस समय अर्थ आज की अर्थ से काफ़ी अलग दिखाई देती थी। तब आज के ये 7 कॉन्टिनेंट सभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिकों ने पैंजिया नाम दिया है, जो धीरे धीरे समय के साथ अलग होते होते आज की स्थिति तक आ पहुँचे। 20वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ये डायनासोर्स काफ़ी आलसी और ठंडे खून वाले जीव रहे होंगे, लेकिन जब पता लगा कि आज के बर्ड्स के एंसेस्टर्स ये डायनासोर्स ही थे, तो वैज्ञानिकों का इनको लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। मेनली हम इन डायनासोर्स को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एवियन डायनासोर्स एंड नॉन एवियन डायनासोर्स। एवियन डायनासोर्स जो आज के बर्ड्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं, उड़ सकते थे। नॉन एवियन डायनासोर्स जो पानी और धरती पर रहते थे। जनरली नॉन एवियन डायनासोर्स एवियन डायनासोर से काफ़ी बड़े होते थे। इनमें से बहुत से डायनासोर्स पेड़ पत्तियाँ खाते थे, तो बहुत से दूसरे जीवों का मीट भी खाते थे। चलने के लिए कुछ डायनासोर्स 2 पैरों का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनकी संख्या बदल सकते थे। डायनासोर टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रायसिक टाइम पीरियड, जुरासिक टाइम पीरियड और क्रेटेशियस टाइम पीरियड। ट्रायसिक टाइम पीरियड 246 मिलियन ईयर से 201 मिलियन ईयर पहले तक माना जाता है। यही वो टाइम पीरियड था जब ये डायनासोर्स पृथ्वी पर पहली बार अस्तित्व में आए, पर उस समय उनके साथ यहाँ और भी जीव रहते थे जो इनसे बिल्कुल अलग थे। लेकिन फिर ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट घटित हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर हुए चेंजेस को और जो जीव सहन नहीं कर सके, सभी इसी दौरान विलुप्त हो गए। इसी घटना को अभी तक पृथ्वी की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन इवेंट माना जाता है, जिसमें लाखों एनिमल स्पीसीज के साथ काफ़ी प्लांटेज स्पीसीज भी विलुप्त हो गई। लेकिन इस घटना का डायनासोर्स पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि इनके लिए तो ये एक मौके की तरह उभरा, जहाँ पहले पृथ्वी पर काफ़ी और जीव भी थे जिनके साथ इन्हें खाने और रहने के लिए कम्पीट करना होता था। वो सब अचानक से गायब हो गए थे, जिससे इनका जीवन और आसान हो गया था। तभी धीरे धीरे पैंजिया
टुकड़ों में टूटना स्टार्ट ही हुआ था। इस टाइम के बाद दूसरा टाइम पीरियड, जिसे जुरासिक टाइम पीरियड कहा जाता है, शुरू हुआ, जो लगभग 145 मिलियन ईयर्स पहले तक चला। इसी टाइम के दौरान पैंजिया के अलग अलग टुकड़े हो चुके थे जो आज हमें दिखाई पड़ते हैं। इस टाइम के दौरान डायनासोर्स काफ़ी एवोल्यूशन की स्टेट में थे। अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में इसी टाइम पीरियड का जिक्र किया गया है। क्रिटेशियस टाइम पीरियड, इसी समय डायनासोर्स अपनी प्राइम पावर में थे और पृथ्वी पर हर जगह फैले हुए थे। शुरुआती डायनासोर्स से कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़े और डिफरेंट टाइप के होते थे। अक्सर मूवीज़ में दिखाए जाने वाले टी-रेक्स भी इसी टाइम पीरियड के दौरान पृथ्वी पर रहा करते थे, जो और डायनासोर्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक होते थे। पर तभी एक ऐसी घटना घटित होती है कि ये जीव अचानक पृथ्वी से सब विलुप्त हो जाते हैं, जो कुछ समय पहले तक पृथ्वी पर हर जगह फैले हुए थे। आने वाले कुछ सालों में सब मारे जाते हैं। पर इस बार ये किसी क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं, बल्कि एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर टकराने से हुआ। बताया जाता है कि इस एस्टेरॉयड की साइज 10 से 15 किलोमीटर थी, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी पर टकराया। इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव डायरेक्ट इफेक्ट हुए और टक्कर के बाद ही तबाही में ज़्यादातर जीव मारे गए। जो बचे वो इसके बाद पृथ्वी पर सालों तक आए बड़े अर्थक्वेक और सुनामी का शिकार बन गए। इस घटना के बाद पृथ्वी का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया था। आने वाले हज़ारों सालों तक पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहा। सूर्य की एक किरण भी सतह तक न पहुंच पाई, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सारी पेड़ पौधों की स्पीसीज विलुप्त होने लगी। एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद काफ़ी सालों तक पृथ्वी पर उल्काओं की बारिश जारी रही, जिससे बचे हुए लिविंग स्पीसीज को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बड़े आकार और भारी शरीर वाले सभी डायनासोर्स ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए। केवल छोटे आकार वाले वो ही जीव बच पाए जो किसी केव में या धरती के नीचे छिपे हुए थे। इन जीवों ने अपने खाने की पूर्ति मरे हुए डायनासोर की बॉडी से किया होगा, जो इनके लिए एकमात्र खाने का जरिया बचा था। इस तरह लगभग आज से 65 मिलियन ईयर पहले इन अनोखे जानवरों का पृथ्वी से अंत हुआ। पर आज भी हम इनके डिसेंडेंट्स को अपने आसपास देख सकते हैं। आज के ये बर्ड्स ज़्यादातर उस समय बचे जीवों के ही डिसेंडेंट्स हैं, जो समय के साथ बदलते एनवायरनमेंट में खुद को सेटल करने में कामयाब रहे। ट्राइनोसोरस, जिसे टी-रेक्स भी कहा जाता है, आज के चिकन के सबसे नज़दीकी एंसेस्टर्स माने जाते हैं। ऐसे ही यूनोटोसोरस और आज के टर्टल्स में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। भले ही डायनासोर्स आज पृथ्वी पर विलुप्त हो गए हों, लेकिन नेचर में हम आज भी इनके काफ़ी अंश देख सकते हैं।